हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आपको तो पता है छठ पूजा स्टार्ट हो चुकी है। वो 4 दिन की होती है, तो आज है नहाए खाए। तो इस बार मेरा पहला छठ है दोस्तों, क्योंकि मेरी मन्नत थी। मेरा बेटा हो चुका है, तो मैं उसके लिए छठ उठा रही हूँ इस साल। तो वही अभी मैं सुबह नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बाल धो के। इसमें क्या होता है, जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन बाल धो के नहाना होता है और पैर रंगना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मैं पैर रंग रही हूँ। उसके बाद पैर रखने के बाद अब मैं चूल्हे की पूजा कर रही हूँ अपनी, क्योंकि पहले गैस की पूजा होगी। गाँव में तो चूल्हे पे बनता है खाना, पर दिल्ली में तो कहाँ है चूल्हा, तो हम गैस पे ही बना रहे हैं। मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो धा के सवेरे मॉर्निंग में। उसके बाद मैं इसकी पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैं अब दाल चढ़ा रही हूँ दोस्तों। इस पूजा में हमें चने की दाल ही खानी होती है, और घी की भुजिया और कच्चा चावल। तो मैंने दाल धो के डाल दी है, और इसमें टमाटर और जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल के मैंने दाल उबलने के लिए चढ़ा दिए, ताकि क्योंकि दाल को उबलने में टाइम लगता है काफ़ी, तो ये धीरे धीरे उबलेगी कम आँच पे। तो मैंने इसे उबलने के चढ़ा दिया, क्योंकि चने की दाल काफ़ी लेट पकती है, आप लोगों को तो पता ही है, इसलिए। और मैंने एक तरफ घी काटने की छील के काटना शुरू कर दिया, जब तक दाल पकेगी जब तक मेरे घी की भुजिया भी मुझे रेडी करनी है। क्योंकि इसमें कहा जाता है जब तक जिसका व्रत होता है, जिसका फास्ट होता है, वो पहले बना के भगवान को चढ़ाने के बाद पहले वो खाती है, उसके बाद ही बच्चे या कोई और खा पाता है घर में। तो मैं ये जल्दी सुबह मॉर्निंग उठ के कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी बना के तैयार कर दूँ खाना पीना, और मैं थोड़ा सा चढ़ा दूँ भगवान को, थोड़ा बहुत मैं खा लूँ, ताकि बच्चे छोटे छोटे हैं वो फिर आराम से खा पाएँ। मेरे चक्कर में बच्चे को लेट होगा, और बच्चे को ब्रेकफास्ट भी होता है उठने के बाद, ब्रश व्रश करने के बाद, तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं सोच रही थी पहले मैं फटाफट बना के रेडी कर लूँ, ताकि वो उठें तो उनको इतनी दिक्कत ना हो। और जब मैंने भुजिया चढ़ाई बनने के लिए, उससे पहले मैंने सोचा पापड़ ही तल लूँ कढ़ाई में, तो मैंने पापड़ भी तल के हटा लिए दोस्तों। इसमें बनता तो बहुत कुछ है, पकौड़े वगैरह भी बनते हैं जो हम बना सकते हैं, सब्ज़ी भी बन सकती है। लेकिन क्या है ना, प्याज लहसुन नहीं डालना है, सब कुछ शुद्ध खाना बनता है। लेकिन क्या है कि मैं बना नहीं सकती, मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए इतना कुछ बना पाऊँ। मेरे टाइम छोटा बच्चा है मेरा, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी खाना बनाने में। तो मैं अपने लिए दाल चावल और घी की भुजिया पापड़ वगैरह ही बना पा रही हूँ, जो जल्दी हो जाए रेडी, और मैं आराम से कर सकूँ पूजा पाठ। तो यही मैंने घी की भुजिया चढ़ा दी अपने पकने के लिए। जब तक घी की भुजिया पकेगी उतनी देर में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। आपको तो पता है घी की भुजिया पकाना तो बहुत इजी है। कढ़ाई चढ़ाओ, तेल डालो, उसमें जीरा डालो, लाल मिर्च सूखी, फिर हरी मिर्च डाली मैंने। उसके बाद मैंने घी डाल के फ्राई किया, उसमें टमाटर डाला, नमक हल्दी जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाला। ज़्यादा गरम मसाला वगैरह मैं ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें हम गरम मसाले वगैरह नहीं खा सकते। हमें सात्विक खाना खाना है, तो इसमें गरम मसाला या लहसुन प्याज ऐड नहीं कर पाएंगे हम। और ये सात्विक तरीके से बनता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, तो भगवान को भी चढ़ पाए और हम भी खा पाएँ। और जब ये हम बनाते हैं तो दोस्तों एक तरह का भोग बन जाता है। ये प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। जो बिहार से हैं वो लोग जानते होंगे कि ये हमारे छठ पूजा का सबसे पहला प्रसाद है। जो आज के दिन नमक खा पाएंगे हम, इसके बाद हम 3 दिन नमक नहीं खाएंगे। कल से हमारा आज भी शाम तक जो खा पाएंगे, उसके बाद हमारा नमक बंद है 2-3 दिन के लिए। और पानी भी नहीं पीना है दोस्तों, बहुत हार्ड होता है ये व्रत, बट लेकिन मन्नत है तो करनी तो पड़ेगी ना। और सभी करते हैं, और भगवान शक्ति भी देते हैं कि ताकि लोग कर लेते हैं आराम से, व्रत सबसे हो जाता है पार। अब मैं चावल चढ़ा रही हूँ दोस्तों धो के, और चावल जब तक चावल बनेगा भुजिया भी रेडी हो जाएगी, और फिर उसके बाद मैं भगवान को चढ़ा दूँगी, भोग लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद फिर थोड़ा सा मैं खा लूँगी, फिर मेरे बच्चे भी आराम से नाश्ता वाश्ता जो खा पाएंगे, क्योंकि खाना तो इतनी मॉर्निंग में कोई नहीं खाएगा। बट लेकिन क्या है ना कि